नहाने आए हो? अपनी तपस्या की है ना, वो स्थान है, वो गंगा जी है। अच्छा। हाँ। आज मैं आ गया हूँ दिल्ली से 234 और अलवर से 74 किलोमीटर दूर नारायणी माता के मंदिर और पराशर धाम, जिसके अवशेष महाभारत कालीन से जुड़े हुए हैं। तो आज हम देखते हैं वहाँ के अवशेष और वहाँ की कहानी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा नारायणी माता के मंदिर मेरा क्यों आने का मन किया। कहते हैं कि मोरागढ़ इलाके में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था करमेती। काफ़ी भक्ति भाव में ओत-प्रोत रहती थी, तो उसके माता पिता ने उसका नाम निकाला नारायणी नाम से उसको जाना जाता था अपने घर में। और उसकी 9 साल की उम्र में शादी कर दी गई थी और 2 साल बाद उसका गोना किया गया। गोना होने के बाद मोरागढ़ से राजौड़गढ़ अपने पति के साथ ही पैदल जा रही थी। उस भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी में उन्होंने सोचा कि इस वट वृक्ष के नीचे थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। उस विश्राम के दौरान ही उनके पति को एक सर्प ने डस लिया था। तो उन्होंने कहा, हे ग्वालो, क्या आप मेरे पति को उठा सकते हो? इनको काफ़ी देर हो गई विश्राम करते हुए, हम लोग लेट हो जाएंगे। तो जैसे ही ग्वालों ने उनके पति को उठाया तो उनको पता चला कि कोई सर्प इनको डस गया है और ये जिंदा नहीं है। उन्होंने ग्वालों से कहा, क्या आप लोग मेरे लिए एक काम कर सकते हो? यहाँ पे एक चिता तैयार कर दो। ग्वालों ने कहा, यहाँ कैसे? आप अपने घर पे ले जा सकते हो इन्हें। बोला, नहीं, एक चिता तैयार कर दो यहाँ पे। ग्वालों ने उनके कहने पे एक चिता तैयार कर दी और वो चिता में अपने पति को लेके बैठ गए। नहाने आए हो? दुकान, मुझे लगा आप दुकान है आपकी यहाँ। दुकान नहीं है, नहाने आए हो आप? कहाँ के रहने वाले हो? हैं? यहीं से? तो साल में कितनी बार नहाने के लिए आ जाते हो यहाँ? आ जाता हूँ 10-5 बार आ जाते हो। अच्छा है मंदिर। कुछ मान्यताएं होती हैं आपकी पूरी? यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं? ये माल छूट जाता है यहाँ। हैं? जिम्मेदार हम सरता नहीं माने। और अपने पति का सर अपनी गोद में रख के सती धर्म की ताकत से अपने आप को चिता के साथ जला लिया और ग्वालों को बोला, तुम लोग यहाँ से दूर भाग जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। तुम जब तक पीछे मुड़ के नहीं देखोगे तब तक तुम्हारे पीछे पीछे एक पानी की धारा बहेगी। और लेकिन ग्वालों ने पीछे मुड़ के देखा कि धारा पीछे आ रही है या नहीं आ रही। वैसे ही धारा रुक गई। वही धारा है जिसकी वजह से आज भी लोग यहाँ पे स्नान करके जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ से एक मन को शांति मिलती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी धर्मस्थली पे अलवर के राजा ने यहाँ एक स्नान कुंड और एक मंदिर की स्थापना की, जिसकी वजह से आज लाखों हजारों लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ एक मेले का आयोजन होता है हर साल। काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं और ये मंदिर भव्य मंदिर है। कुछ इस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई और आज लोगों की काफ़ी आस्था है यहाँ पे। तो आज काफ़ी यहाँ पे भीड़ आती है और आज काफ़ी यहाँ पे इतने घनघोर जंगल में जहाँ इस तरह की स्थिति थी। यह है माता जी का मेन मंदिर, जिसमें शिव शंकर भोलेनाथ जी का भी मतलब वो है, शिवलिंग है। और ये माता जी का मंदिर है और ये मंदिर का पूरा परिसर है जिसमें मतलब ये पात्र लगे हैं, दान पात्र हैं। और सामने है ये कुंड बना हुआ है जिसमें देखो, आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे बंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक जंगल का एरिया है। सिरस्का से बिल्कुल, एक्चुअली ये मंदिर एक सिरस्का जंगल के अंदर ही है। काफ़ी सारे बंदर आपको देखने को तैरते हुए दिख रहे हैं कुंड में। ये स्नान कुंड है और यहाँ का जो वेदर है वो रेन के मतलब बारिश के टाइम में काफ़ी अच्छा होता है। ग्रीनरी होती है काफ़ी और काफ़ी मतलब अमेजिंग होता है। गर्मी में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, लेकिन अभी पानी की व्यवस्थाएं पूरी हैं। ये कुंड आप सामने देख रहे हैं, यही वो धर्म कुंड है जिसमें लोग कहते हैं कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ एक मन को उनको शांति मिलती है। तो यही वो धारा है जो नीचे से चल के आ रही है, कभी सूखती नहीं है धारा। और सामने आपको काफ़ी सारी मतलब थड़ी मिल जाएंगी, चाय बिस्कुट वगैरह खाने के लिए या कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए। दोस्तों, अगर आप नारायणी माता के यहाँ पे आ गए हो तो फिर पराशर जी के धाम आप ज़रूर आएँ और यहाँ का जो झरना और मनोरम नज़ारा है यहाँ का, इसको आप बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत ही अमेजिंग और बेहतरीन जगह है। ये चाय, कॉफ़ी, प्रसाद ये सब मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और ये देखो, बच्चे बैठे हैं बाइक पे, पूरा फन कर रहे हैं बाबा दादा पापा के साथ। और आप आगे देख रहे हैं गाड़ियाँ जा रही हैं यार आगे। तो यहाँ तक गाड़ी आपकी आ जाती है दोस्तों। उसके बाद में आपको थोड़ा सा रोड बम्पी टम्पी मिलेगा, उसको आपको ध्यान में रखते हुए गाड़ी कहीं पंचर ना हो जाए।
और आपको स्लोली आपको गाड़ी को ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ाना है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इतनी बेहतरीन, इतनी ब्यूटीफुल ग्रीनरी दिखाई देगी, उसको आप है ना, उसका जो नज़ारा लिए बिना आप फिर रुक ही नहीं सकते हो। तो ये इस पे थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको कि आगे गाड़ी चढ़ाएं या नहीं चढ़ाएं, लेकिन मुझे आगे गाड़ी दिख रही है। आय हाय, ये अमेजिंग कचौरी थी। मैं गाड़ी आगे ले जाने वाला था, लेकिन दोस्तों ये अमेजिंग कचौरी रखी है, लेकिन ये रोड के साथ में रखी है और इतनी धूल मिट्टी। चलो यार फिर अगले पे देखते हैं कहीं। ये पहाड़ है और पहाड़ में अगर ये सियाज गाड़ी चढ़ गई मेरी, तो आप और कोई गाड़ी तो चढ़ा ही सकते हो। नज़ारा है, आपको ये राजस्थान के अंदर भी ऐसा फील होगा जैसे किसी आप माउंटेन या किसी हिल स्टेशन पे आ गए हो। और यहाँ की जो अमेजिंग और जो बेहतरीन चीज़ है, इस तरह के गुल्ली यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे जगह जगह पे। आप इस तरह के गुल्लियों से मिल सकते हैं। ये जो गुल्लीज है ना, ये देखो। नारायणी मंदिर से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए पराशर जी के धाम। पराशर जी के धाम पहुंचे तो कुछ इस तरह का नज़ारा है वहां का। और ऊपर सामने आपको दिख रहा होगा वो है मेन, जहां पे पराशर जी ने अपनी सर ये देखो यहाँ पे ऊपर मंदिर बना हुआ है। ऊपर वो दिख रही है मंदिर के ऊपर ना जला हुआ कुछ पहाड़ सा, क्या है? जिन्होंने दूनी में अपनी तपस्या की है ना, वो स्थान है वो। अच्छा। उसी स्थान से दूनी का वो बना हुआ है, जो आपको दिख रहा है, धुने से बना हुआ है। हाँ। अच्छा। दूनी से बना हुआ है, जो धुआं उड़ती है ना, उससे बना हुआ है वो। अच्छा, उस झरने के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओ। ये झरना मतलब बारिश के टाइम में चलता है, ये झरना एवरेज चलता है। ये झरना जो आ रहा है यहाँ से, ये सर ये बारिश के टाइम पे ही आता है या फिर हमेशा चलता रहता है? जिंदगी भर। हाँ। कभी आज तक मैंने तो नहीं देखा कि अच्छा, वो कभी हमेशा चलता पानी यहाँ कम हो जाता है। कहाँ से आ रहा है पानी बह के झरने? कोई अंदाजा नहीं इसका, खुद की इनकी कृपा है। इनकी कृपा है। हाँ। ऊपर चढ़ के देखा आपने? बिल्कुल मैंने देखा है, एक बार 10 बार। पहाड़ के ऊपर कोई पानी कोई नहीं है, पानी है उधर। हाँ। जैसे क्या खाउंडी हो जाते हैं ना, हाँ। पानी बरसात का बढ़ जाता है, वो आता नहीं। लेकिन अच्छा, वो आता नहीं, वो वही है, वो पानी भरा रहता है। ये जो पानी आ रहा ये है जो पानी आ रहा है पेड़ के नीचे से आ रहा है, इस पेड़ के नीचे आ रहा है। अच्छा। इस टाइम तो दोनों तरफ जा सकता है, क्योंकि इस टाइम ज्यादा बढ़ जाता है ना, और फ्लो हो जाता है ना, बंदा जैसे बोलते हैं, उसमें से आ सकता है। लेकिन जो मेन है ना, ये बड़ का पेड़ जो है, पेड़ के नीचे जाता है, बड़ के गोमुख बना हुआ छोटा सा। अच्छा, गोमुख लगा रखा है। अच्छा, उसके अंदर से आता है, तो पानी पवित्र है काफी। गंगा जी है। अच्छा। हाँ, रोग खत्म हो जाते हैं यहाँ। गंगा जी एक तरह समझो, गंगा जी का जो लोग ले जाते हैं तीर्थ स्थान से, गंगा जी होता उस प्रकार ही। आप जैसे बता रहे हो कि रोग भी खत्म हो जाते हैं, इसकी कृपा है। अच्छा, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। अपना क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बहुत। कहते हैं कि ऊपर जो आपको आश्रम दिख रहा है वो पराशर ऋषि ने जहाँ पे तपस्या की थी, वो वही जगह है जहाँ महाभारत कालीन से अवशेष जुड़े हैं। वहीं पे आपको मिलेंगे महाभारत काल के अवशेष देखने के लिए। और शक्ति ऋषि थे, उनके पुत्र थे पराशर ऋषि। शक्ति ऋषि को राक्षसों ने वध कर दिया था, इसलिए पराशर ऋषि जी ने तपस्या की थी वहाँ बैठ के, और एक एक करके सभी राक्षसों का वध करना शुरू किया। वैसे ही उनके परिवार वाले और बाकी ऋषियों ने उनको कहा कि आप तो इसको सभी राक्षसों का विनाश कर दोगे, रोकने की कोशिश की। इसीलिए कहते हैं इस तपोस्थली में महाभारत काल के अवशेष छिपे पड़े हैं। और सबसे अद्भुत चीज़ यहाँ पे आपको एक देखने को मिलती है, यहाँ का जो झरना, जो मतलब हज़ारों सालों से वो झरना बह रहा है। राजस्थान की इस तपती गर्मी में, चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे भीषण गर्मी हो, ये झरना कभी नहीं रुकता। और इसका सोर्स आज तक कोई पता भी नहीं लगा पाया है। ये पहाड़ी से ऊपर से ये झरना आ रहा है, और ये झरना जैसे आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने जाकर रिसर्च की कहाँ से आ रहा है। यहाँ ऊपर एक बड़का पेड़ है, उस बड़के पेड़ की जड़ से निकल रहा है ये पानी का स्रोत, और ये नीचे आ रहा है। ये इतना पवित्र पानी है, जैसे गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता वर्षों तक, ठीक उसी तरह से ये जल में भी कभी कोई कीड़े या कभी ख़राब नहीं होते। काफ़ी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ पे काफ़ी अपना स्नान करके जाते हैं और अपनी आत्मा को और अपने शरीर को पवित्र पाते हैं। इस जल में स्नान करने के बाद यहाँ पे गौमुख लगा दिया गया है। इस कुंड में नहाने के बाद कहते हैं कि आपके आधे सारे रोग कट जाते हैं।
तो कुछ इस तरह से मान्यता है। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर में, आपको जहाँ जिस जगह तप हुआ और जिस जगह से कहते हैं जिसकी वजह से ये मशहूर है तपोभूमि, उस जगह का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे, यज्ञ की लपटों से ये पहाड़ भी पिघल गया था। यही तो वो तपोभूमि है, यही वो धर्मस्थली है जहाँ पे हमारे महर्षियों ने यहाँ पे यज्ञ किए थे और अपनी पूजा की थी, और अपने यज्ञ से जो विनाशकारी राक्षस थे उनका अंत यहीं पे किया गया था। ये वही पराशर ऋषि हैं जिन्होंने सभी राक्षसों का अंत किया था, और इन्हीं के पौत्र ने वेद व्यास की रचनाएं की थी। काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ आने का तो आप एक दिन का प्लान कर सकते हैं। आप नारायणी माता के यहाँ जा सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे आ सकते हैं पराशर जी के आश्रम, और इसके बाद में आप भानगढ़ जा सकते हैं। यहाँ से भानगढ़ भी पास में ही पड़ता है, तो आप भानगढ़ जा सकते हैं। ये आप पूरा एक दिन में कवर कर सकते हैं अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो। ये दिल्ली से 234 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और अलवर से 74 किलोमीटर। काफ़ी अच्छी जगह है। कोशिश करना, मतलब अवॉइड करना, आप अप्रैल मई जून में यहाँ ना आएँ क्योंकि थोड़ी गर्मी होती है। इसके अलावा हर टाइम यहाँ पे अच्छा मौसम होता है, आप आ सकते हैं। तो आप बताना कैसा लगा आपको वीडियो। इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले